नमस्ते। एक बेहद प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री से निकला एक बहुत ही जरूरी संदेश आज हमारे सामने है। क्या हम वाकई अपनी धरती को वापस एक स्वर्ग यानी एक जन्नत बना सकते हैं? आज की इस चर्चा में हम उन्हीं मूल बिंदुओं और समाधानों का विश्लेषण करेंगे जो हमारे प्लैनेट को बचाने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलो अपनी धरती को स्वर्ग बनाते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। देखिए, ये सिर्फ एक आम सा वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आह्वान है। एक ऐसी पुकार जो हमारी धरती को सच में एक पैराडाइज में बदलने की बात करती है। दरअसल अगर हमें कोई बड़ा बदलाव लाना है ना, तो उसकी शुरुआत एक ऐसे ही सकारात्मक और मजबूत विचार से करनी होगी। धरती को स्वर्ग बनाना, मान लेते हैं, सुनने में एक बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है, पर सच तो यह है कि यही वो सोच है जो आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा देती है। तो इसका पहला और सबसे मुख्य विषय यही है कि धरती हमारा घर है। हमारी धरती आखिर सिर्फ एक ग्रह थोड़े ना है, ये तो हमारा सबसे बड़ा सहारा है, हमारा पालनहार है। अब इस विरोधाभास को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ धरती हमें कितनी अमूल्य चीजें देती है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे और पूरा का पूरा जीवन। ये वो चीजें हैं जिनके बिना अस्तित्व के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही भयानक सच्चाई हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। प्रदूषण, जंगलों का बेतहाशा कटना और प्रकृति का लगातार होता नुकसान। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे हमारे खुद के ही कर्म उन्हीं चीजों को नष्ट कर रहे हैं जो हमें जीवन देती हैं। ये सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। और इन्हीं खतरों का सीधा और सबसे भयानक असर पड़ता है हमारे आने वाले कल पर, यानी खतरे में हमारा भविष्य। लेकिन ठहरिए, यहां बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद अभी पूरी तरह से जिंदा है। छोटे और सबके द्वारा मिलकर उठाए गए कदम इस धरती को वापस से बिल्कुल वैसा ही सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। एक साथ मिलकर किए गए प्रयास इस भारी नुकसान को ठीक करने की ताकत रखते हैं। और दरअसल ये एक बहुत ही बेहतरीन सकारात्मक मोड़ है जहां हम समस्या से निकलकर सीधे समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर आखिर इसका समाधान है क्या? समाधान है जीवन में छोटे बदलाव, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे और साधारण कदमों से ही तो शुरू होते हैं। यहां 5 ऐसी आदतों की बात की गई है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। पहला, हर साल अधिक से अधिक पेड़ लगाना। दूसरा, प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर कर देना। तीसरा, पानी और बिजली की समझदारी से बचत करना। चौथा, आसपास स्वच्छता बनाए रखना। और पांचवा, प्रकृति और जानवरों का पूरे दिल से सम्मान करना। अब ये बिंदु सुनने में बहुत आम लगते हैं ना, लेकिन इनका प्रभाव वाकई में बहुत गहरा और व्यापक होता है। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य के लिए हमारा निवेश है जो आगे चलकर इस प्लैनेट को बचाने में ठोस मदद करेंगे। और जब ये आम आदतें हमारे जीवन में पक्की तरह से शामिल हो जाती हैं, तो एक नई ताकत जन्म लेती है, जिसे हम कहते हैं मिलकर एक नया निर्माण। नंबर 1, सिर्फ एक। ये अंक सुनने में कितना अकेला और छोटा सा लगता है ना। एक अकेला कदम, या मान लीजिए किसी का लगाया गया एक अकेला पेड़। दिमाग में ये विचार आना बहुत स्वाभाविक है कि भला एक अकेला पेड़ क्या ही कर लेगा, उस एक छोटे से प्रयास से कितना ही असर पड़ जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, अगले ही पल इसकी असली कहानी समझ आती है। उस अकेले एक की असली ताकत है हजारों, जी हां, हजारों। सिर्फ एक पेड़ हजारों सांसों को जीवन देता है। ये तथ्य अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें किसी भी एक छोटे प्रयास को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारी एक छोटी सी शुरुआत दरअसल हजारों जिंदगियों को बेहतर बनाती है, और इसीलिए हर घर में हरियाली होना इतना जरूरी है। ये एक ऐसा सामाजिक जोड़ है जो हर उम्र और हर जगह के लोगों को आपस में मिलाता है। चाहे बच्चे स्कूलों में हों, युवा शहरों में, या बुजुर्ग अपने गांव में, इसमें हर किसी की एक बेहद मुख्य भूमिका है। देखिए, जागरूकता फैलाना किसी एक वर्ग या उम्र का काम नहीं है। प्रकृति से जुड़ना हम सबकी एक यूनिवर्सल जिम्मेदारी है। हम में से हर कोई एक नए और सुंदर निर्माण के लिए एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़ सकता है। तो इन सभी बातों का मुख्य सारांश यही निकलता है, हमारी जिम्मेदारी, नई शुरुआत। आज का छोटा प्रयास कल का बड़ा परिवर्तन बन सकता है। पढ़ने में ये भले ही बड़ा आसान सा वाक्य लगे, पर इसके अंदर एक बहुत बड़ा लक्ष्य छुपा हुआ है। सीधी सी बात है, अगर कल एक सुंदर भविष्य देखना है ना, तो उन छोटे और असरदार बदलावों को आज, बल्कि सच कहूं तो अभी अमल में लाना होगा। भविष्य के बनने का और इंतजार नहीं किया जा सकता, प्रकृति को आज ही अपनाना होगा।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या आज किया गया एक छोटा प्रयास वाकई कल का वो जरूरी बड़ा बदलाव बन पाएगा जिसकी हमें इतनी जरूरत है? ये सवाल सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि बड़ी गहराई से विचार करने के लिए है। अगर हमारे अंदर इस बदलाव की चाहत सच्ची है, तो वो पहला कदम, वो पहली शुरुआत आज ही उठनी चाहिए। अपनी धरती को स्वर्ग बनाने की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत